था 2012-13 जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी लहर चल रही थी। कांग्रेस की यूपीए 2 की जो सरकार थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन लग रहा था कि ये करप्ट पार्टी है। कुल मिला के कांग्रेस का द एंड चल रहा था, कांग्रेस को लोग हटा देना चाहते थे। उसी के साथ साथ एक और आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस आंदोलन को मेनली लीड कर रहे थे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ये सब मिलकर इस आंदोलन को चला रहे थे। इसी आंदोलन के दरमियान ही एक पार्टी का जन्म भी होता है जिसको बाद में कहा गया में आम आदमी पार्टी। जैसे जैसे समय बीतता गया है, आम आदमी पार्टी का एक आइडियोलॉजी जो होती है वो नहीं समझ में आती कि राइट विंग वाली है या लेफ्ट विंग वाली है या इनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये नई पार्टी थी, इनका नया गठन हुआ था, इसीलिए देशवासियों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। कभी ये कांग्रेस को जो बहुत ज्यादा भरा बुरा कहते थे, जिनको करप्ट कहते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर 2024 का इलेक्शन भी उन्होंने दिल्ली में ही लड़ा। पार्टियों के ऊपर सबसे पहली एफआईआर करवाने वाले भी अरविंद केजरीवाल थे। ये यहाँ तक कि जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे, अगर साइलेंट मौन होके कोई तमाशा सब कुछ देखने वाले भी अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने उसके ऊपर एक बार भी कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि जब शाहीन बाग का प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त भी केजरीवाल खामोश थे। वो बोलते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आई थी दिल्ली में सत्ता में इसीलिए कि हम ये रिलीजन और कास्ट वाली पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे। बात होगी तो केवल विकास से बात होगी, बात होगी तो अपने देश के लिए, दिल्ली के लिए कौन सा अच्छा काम किया। उसकी पार्टी जब सत्ता में आई उसने कांग्रेस का ही सारा वोट शेयर लिया था। जो कभी कांग्रेस को वोट करते थे वो सारे के सारे अब आम आदमी पार्टी में जा चुके थे। और आम आदमी पार्टी ने बोला था ना हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे ना रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन अब वही चीज़ हो रहा है। इससे तो एक ही समझ में आया कि हमारे देश में, इंडिया देश में अगर किसी को भी सत्ता में आना है उसे कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोचिए, अगर हमारे नेता लोग सुधर गए, उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने देश को कितनी तरक्की कर दी, हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा काम कर दिया, इसके ऊपर वोट मांगे तो मेरे ख्याल से उनको दिखाने के लिए शून्य पार्टी का राइज हो रहा था। तो सबसे पहले दिल्ली वालों को एक सपना बेचा गया जिसमें उनको कहा गया कि हम आपको वो विकास देंगे जो 70 साल में, 60 साल में आपको नहीं मिला। जिस तरह का विकास होना चाहिए था, शायद आज़ादी के बाद की जितनी भी पार्टियां रही हैं उन लोगों ने उस तरह का विकास नहीं किया।